Tecnologia. कुछ नहीं है, बाबा योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिहान योगा कंपटीशन है इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए ये आपके सामने ये गोमय गोबर है, दिख रहा है आपको? ये गौशाला में बैठा हूँ मैं और ये देखिए गोबर, और ये आपके सामने मैं खा रहा हूँ। इसको खाना कैसे है? आपको अच्छा सा चबाए, उसका रस अंदर पिए, या कहीं रस निकाल के कपड़े से भी आप पी सकते हैं। लेकिन ये मैं आपके सामने खा रहा हूँ, करीब 4 महीनों से तो मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ। ये देखिए भाई साहब, ये वीडियो देखला के बाद हम यही कह सकते हैं कि अमेरिका क्या कहता था। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? जी वीडियो लाओ जी। हैप्पी दिवाली बाबू, हम पर देना मुझे वहाँ से। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। लो भाई वीडियो बनाओ। कलर बताओ, ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। तब न कह रहे थे भाई साहब कि इतना भारत में बाबा लोग काहे बन रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रहा कि श्रृंगार कपड़ा मिल रहा था तो समझ सकते थे उपहार में, लेकिन यहाँ तो भाई साहब आईफोन मिल रहा है, चप्पल तक मिल रहा है भाई। कुछ अच्छा चल रहा है। मेरी चांदी की तुम नहीं लाए क्या? कोई गुट्ठी जुट्टी छल्ला घुंघरू कुछ तो लेके आया करो। इतनी बड़ा त्योहार है दिवाली का, बहुत कुछ दे रखा तुमने, मैंने तो तब लेके क्यों नहीं आए भाई? मेरे शिष्यों से कहना है, सारे आता है। बाबा बनो, बहुत फायदा है, न कोई जीएसटी न कोई टैक्स, पैसे ही पैसा। भारत देश में अनभक्त की थोड़ी कमी है, आपका दरबार भरा रहेगा। आलोक शर्मा का तो रेल देते हैं आपको मैडम, शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को। अच्छा चित्रा मैडम, आलोक शर्मा से भिड़ेगी? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। क्यों? क्या हुई? आलोक शर्मा जी को हटाइए। फ्लैशबैक। लेकिन मेरा ये सवाल है आलोक जी, क्या? कि जहां पर आप चुनाव जीत जाएं, वहां पर तो सब कुछ बहुत अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाएं, वहां पर फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। बोल नीतीश कुमार अभी एनडीए के पास हैं, एनडीए वाले उत्साह से भरे हुए हैं। उनका कहना है डबल इंजन की सरकार है, हम तो जीत ही रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं, इस वजह से चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। अभी पता चले। देखिए, उनकी पूरी सांठगांठ है बीजेपी की इलेक्शन कमीशन के साथ, तो स्वाभाविक है कि उनको पता चल गया होगा कि वो जीत रहे हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम करेगा तो तमाम सवाल उठेंगे। बात तो सही है। अब आपने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां जीत जाएं, अरे भाई सेलेक्टिव होगा काम, आप लोग सवाल कैसे पूछ पाएंगे फिर? नहीं तो विपक्ष से 1-2 राज्य जिता दो 1 साल में, बाकी सब कब्जा कर लो। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? धागा खोल दिया। आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, और आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, और पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, और आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। और भाई नीतीश कुमार का तो उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना। अभी बता दे भाई, अभी बता। भाई साहब, ये चित्रा त्रिपाठी ऐसे न मानी, एकरा के टाइट करा। उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। अब गर्दा उड़ेगा भाई। आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी? अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से। तो शर्म करो शर्म। आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं। क्या बात कर रहे हैं? और आप जैसे एंकर शामिल हैं। तो का हुआ चित्रा त्रिपाठी? मुझे अपने घर जाना है। तो लेने के देने पड़ गए। एक और हर कोई से कहा भाई ये पैड जो है ना आपको दत्तक लेना है। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया। मोदी जी, लग रहा है आपका हेलीकॉप्टर खराब हो गया, ध्यान से देखिए। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। सब दोगलापन है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। अच्छा बोल घुसपैठियों को बांटेंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और पूरा बयान अगर आप पढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह? वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए? अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक
यही नहीं, अभी और सुनिए। खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। मेरी तरफ है। बात कह रहा हूँ। भाई साहब मोदी जी सच कहिए बोले हैं। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। रुक तेरे को बताते। क्यों चिंतित हैं? बिहार और असम में तो आपके डबल इंजन की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री आप हैं, रक्षा मंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं। सही पकड़े हैं। किस भरोसे पर लोग आपके वोट करें? जहां सरकार है, जब वहां की बहन और बेटियां भी असुरक्षित हैं, तो आपको बार बार कोई वोट क्यों दे? किस बात पर आपको वोट दे? आप मत वोट दीजिए, अनभक्त देंगे ना। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं, इतने साल हो गए कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा। अभी मजा आएगा ना। गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया क्या? तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। मोदी जी आपका सॉफ्टवेयर खराब हो गया, तो जांच करवाइए, न तो फिर गोबर का शरबत मारिए। क्या बात कर रहे हैं? एकदम टंच हो जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए आइए आइए। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। क्या बोला तूने? मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है। क्या भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। क्या समझा मेरे को? जानकारी है कि भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडल स्तर की 24वीं बैठक में 10 मुद्दों पर सहमति बनी है। इसमें दोनों देशों ने फिर से 3 पारंपरिक सीमा व्यापक बाजार खोलने का फैसला लिया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने। मगर क्यों? मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूँ भाई। मोदी जी को जितवाएंगे, भाजपा को बहुमत दिलवाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। चला पीछे मुड़ते देख, अभी मजा आएगा ना। तो बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। खाओ माँ कसम। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। आगे भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? खोपड़ी तो खा ले। दोस्तों, मोदी जी के भाषण गूगल मैप जैसे हैं, रास्ता तो दिखाते हैं पर पहुंचते नहीं। इनके भाषण सुनिएगा तो लगता है कि नेटफ्लिक्स के सीरीज चल रहा है। मोदी जी के बातें जो है ना, मिठाई के डब्बा जैसे, बाहर से तो चमकदार है पर अंदर खाली। तो अनभक्तों, कान खोल के सुन लो, अभी सुधर जाओ इस बार, और नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।